आखिर क्यों करती हैं सास की 11 बहुएं मूर्ति बनाकर पूजा? देखे पूरी खबर समय न्यूज पर। रतनपुर नगर में 11 बहुएं अपनी सास का मंदिर बनवा रोज आरती उतारकर पूजा करती हैं। तंबोली परिवार में सास बहुओं के प्रेम की मिसाल। महामाया की धार्मिक नगरी रतनपुर के करैहापारा में एक ऐसा भी परिवार है जिनकी बहुओं को अपनी सास से इतना प्रेम था कि उनकी मृत्यु के उपरांत उनकी यादों को संजोए रखने के लिए सास का मंदिर बनवा लिया। इतना ही नहीं, वे रोज उनकी पूजा करने के साथ साथ आरती भी उतारती हैं। वहीं महीने में एक बार मंदिर के सामने बैठकर भजन कीर्तन करती हैं। सास बहुओं के बीच ऐसा प्रेम शायद ही आज तक कहीं किसी ने देखा होगा। आपको बताते चले, रतनपुर के करैहापारा में यह मंदिर 2010 में बना है। रिटायर्ड शिक्षक शिव प्रसाद तंबोली 77 वर्ष का 39 सदस्यों वाला संयुक्त परिवार है। उनकी 11 बहुएं हैं। बहुओं की सास गीता देवी का 2010 में स्वर्गवास हो गया था। वे जीवित थी तो बहुओं से अगाध प्रेम करती थी, उन्हें अपनी बेटियों की तरह स्नेह करती थी, बहुओं को पूरी आजादी दे रखी थी। गीता को भी ये संस्कार अपनी सास से मिले थे। उनके जमाने में सास बहुओं के झगड़े चरम पर थे, पर वे अपनी बहुओं को एकता का पाठ पढ़ाती थी। बहुओं को भी उनसे कभी शिकायत नहीं रही। गीता के पति शिव प्रसाद कहते हैं कि गीता के अच्छे संस्कार और धार्मिक सदाचार ने ही आज तक परिवार को जोड़ कर रखा है। उनका मानना है कि गीता देवी के प्रयासों से ही परिवार में सुख समृद्धि का और एकता है। परिवार में कभी झगड़ा नहीं हुआ। गीता की 3 बहुएं हैं। इनमें बेटे संतोष की पत्नी उषा, प्रकाश की पत्नी वर्षा और प्रमोद की पत्नी रजनी शामिल है। संयुक्त परिवार में गीता देवी के देवर कदार की पत्नी कलीबाई, कौशल की मीराबाई, पुरुषोत्तम की गिरिजाबाई और सुभाष की अंजलि भी है। बड़ी जेठानी गीता ने कभी उन्हें देवरान नहीं माना, बल्कि बहनों की तरह ही दुलार किया। सभी को मिलजुल कर साथ रहने की शिक्षा दी। इधर शिव प्रसाद ने बेटी और भाइयों को में भेदभाव नहीं किया। रिटायर्ड होने के बाद उन्हें सरकार से जो राशि मिली उसे सभी को बांट दिया। पेंशन की रकम को घर खर्च में लगाते हैं। शिव प्रसाद ही सबसे बड़े हैं। दूसरे नंबर पर केदारनाथ, तीसरे पर कौशालनाथ का निधन हो चुका है। बाकी मुन्ना व सुभाष भी व्यवसाय करते हैं। तीनों परिवार का जिम्मा वे खुद ही संभालते हैं। केदारनाथ के 4, कौशल के 2, पुरुषोत्तम के 2 बेटे हैं। भाइयों की पत्नियों को मिलाकर 11 बहुएं तंबोली परिवार की आधार स्तंभ है। 14 बच्चे वाले इस परिवार के हर सदस्य को अपनी पसंद से कपड़े, ज्वेलरी आदि पहनने और भोजन की छूट है। इस परिवार की सभी बहुएं पढ़ी लिखी हैं, सभी पोस्ट ग्रेजुएट हैं। वे पुरुषों के कारोबार का हिसाब किताब रखने में मदद करती हैं। शिव प्रसाद रिटायर्ड होने के बाद पान दुकान चलाते हैं। तंबोली परिवार के पास होटल के अलावा 2 किराना दुकान, 2 पान दुकान और साबुन की फैक्ट्री है। उनकी 20 एकड़ जमीन है जिनमें खेती करते हैं। तंबोली परिवार की एक ही रसोई है जहां बहुएं मिलकर खाना पकाती हैं। बताइए। मेरी सास का नाम गीता देवी तंबोली थी और रतनपुर में रहती थी और 2010 में खत्म हो गई। उसके बाद वो बहुत हम लोग को प्यार करती थी, भजन कीर्तन गीता रामायण सब करती थी। उसके बाद तो क्या आप सभी बहुओं, कितनी बहुएं हैं आप लोग? हम लोग कुल 11। अच्छा। और सास 5। तो क्या आपकी बहू, जब आपकी सास जी का देहांत हुआ उसके बाद आप लोगों ने क्या सोचकर मंदिर की स्थापना की? क्या है सोच आप लोग? वो बहुत अच्छी थी और उसका आदर व्यवहार पूजा पाठ में बहुत ये रखती थी। उनके याद में एक मंदिर बनवाया जाए ऐसे करके सोचकर सभी बहुएं, सभी घर के सभी सदस्य लोग मिलकर एक मंदिर बनवाई थी। उसका पूजा पाठ भजन कीर्तन हमेशा करती थी। वो आज भी उसका पूजा होती है। तो क्या रोज आप लोग इनकी पूजा करते हैं या कुछ ऐसे क्या है? रोज करते हैं हम लोग। सुबह शाम डेली होता है? सुबह शाम पूजा करते हैं। पुण्यतिथि उनकी मनाई जाती है। हर 13 को उसका हर कथा पूजा होते हैं उसके याद में। तो मंदिर स्थापना का ऐसा निर्णय किस हिसाब से सोच लिया, ऐसा क्या है? उनके लायक ही थी, हमारे साथ है। वो हमेशा हमें सही मार्ग दिखाती थी, सही सलाह देती थी। घर में अगर कुछ भी हो जाए तो सही निर्णय लेने में हमारी मदद करती थी वो। आज आप लोग के बीच में नहीं है, एक मंदिर स्थापित किए हैं, तो क्या उनका रहने का भी अब भी आप लोग का एहसास होता है क्या? अगर कुछ भी काम होती है, कुछ भी काम, तो हमें उसकी मार्ग अच्छी लगती है। उसकी निर्णय जो भी हमें सिखाई बात हमें याद आती है।
क्या अब भी उनके द्वारा जो सीख दिया गया है उसी को आप लोगों ने फिर दोबारा धोखा के चलते हैं क्या? जी जी जी। और हमारी सास ने जो शिक्षा दिए हैं वो हमारे साथ ही रहे और ऐसे सीख दिए हमको कि वो हमेशा साथ रहे करके हमने ऐसा निर्णय लिया है कि हमारे बच्चे भी वो चीज़ सीखे। क्या आपकी सास से क्या क्या सीख दी कि परिवार को एकजुटता रखना और अच्छे बुरे क्या चीज़ों को बारे में बताया क्या? बस ये दिए हैं कि बड़े हैं और छोटों को प्यार, बड़ों को आदर, इज्जत, सम्मान दो। ये बहुत कुछ पूजा पाठ में भी बहुत कुछ शिक्षा दी है उन्होंने, बहुत ही अच्छी थी। एक साथ रहने का, एक दूसरे से प्रेम से रहने का, अच्छे व्यवहार, ये सभी शिक्षा दी। उन्हीं की जो शिक्षा है जो आज 11 बहुएं आप लोग एक साथ हैं और 5 आपकी सासें हैं वो भी एक साथ है आज की डेट में। हाँ, क्या है तो ये सब उन्हीं की देन है क्या? कि बस अच्छे से रहो और अच्छे से अच्छा व्यवहार, एक दूसरे से प्यार। क्या नाम है आपका? शालिनी तंबोली। रतनपुर से ताहिल अली की स्पेशल रिपोर्ट।